almost 2 years. Was there any event or incident when you also feared, like about your colleagues or about yourself, by these Khalistani goons, what you term? One of the cases, a sword that they were carrying, it was not kirpan, it was sword, which came very close to my body. मैं अल्बर्टा के एक शहर में था और वहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं उन लोगों ने एक डिनर रखा था जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे, जहाँ पर ये अपेक्षा की जाती थी कि मैं भारतीयों से मिलूंगा और वो बिजनेस इवेंट था एक। जब मैं गुजरने लगा, मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, जब मैं गुजरने लगा तो एक तलवार, और ये किरपान नहीं था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये एक तलवार थी जो कि लगभग मेरे शरीर से 2 से 2.5 इंच दूर तक आई। खालिस्तान हमारा कोर कंसर्न है, हमारे राष्ट्रीय हित का वहां पर संबंध है, तो खालिस्तानियों को प्रश्रय देना तो बंद करना होगा। One of the reason also given by government of India is that safety and security of Indian diplomats there. You served there for almost 2 years. Was there any event or incident when you also feared, like about your colleagues or about yourself, by these Khalistani goons, what you term? So first of all, let's look at their own assessment. The very fact that I was given a close protection detail of RCMP and my 2 consul generals were given the same also shows that their assessment was that we could be bodily harmed. I'm talking about their assessment. Now, as far as our own incidents are concerned, yes, a couple of times they came very close to bodily harm us. I'm not talking about slogan shouting and discrediting Indian tricolor and shouting slogans which are disrespectful for India. Those I'm not counting. I'm only counting the bodily harm. They came very close, and in one of the cases, a sword that they were carrying, it was not kirpan, it was sword, which came very close to my body. सर, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि कब का वाकया है, और मतलब आप कह रहे हैं बॉडीली क्लोज इतना आना, ये बात आपने कैनेडियन अथॉरिटी से उठाई और उनका क्या रिस्पांस था इसमें? क्या कब हुआ? मैं अल्बर्टा के एक शहर में था और वहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं उन लोगों ने एक डिनर रखा था जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे, जहाँ पर ये अपेक्षा की जाती थी कि मैं भारतीयों से मिलूंगा और वो बिजनेस इवेंट था एक। तो बहुत सारे कनाडा के भी बिजनेसमैन उसमें आए हुए थे और मुख्य बात वही हो रही थी कि किस तरह से हम जो बिजनेस रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ा सकें, क्या नई चीज़ें ला सकते हैं, नए सेक्टर्स को लेके आ सकते हैं। बाहर में और ये एक कन्वेंशन हॉल में था, बाहर में काफ़ी लोग वहाँ पर, मुझको जहाँ तक याद आ रहा है 150 के आसपास लोग थे जो खालिस्तान के नाम पर ओछी हरकतें कर रहे थे और उन्होंने जिस एंट्रेंस से मुझको जाना था उसको पूरी तरह से घेर रखा था। जब मैं अंदर आने लगा, आरसीएमपी थी और लोकल पुलिस भी थी पूरी तादाद में। अल्बर्टा हमारा अच्छा मित्र है, लोकल पुलिस पूरी तरह से मौजूद थी वहाँ पे, लेकिन शायद उन लोगों ने भी ये सोचा नहीं था कि इतनी बुरी हरकत वो करेंगे। और जब मैं गुजरने लगा, मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, जब मैं गुजरने लगा तो एक तलवार, और ये किरपान नहीं था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उन्हें शायद नहीं पता हो किरपान और तलवार में क्या अंतर है, लेकिन हम लोग जो भारतीय हैं जिन्होंने सिखिज्म, सिक्खी को देखा है, जो कि इतना पैट्रियाटिक है, इतना देशभक्त है, जब हम लोग ने उन लोगों को देखा है, वाहेगुरु की कृपा रहे, तो हमें तो पता है कि एक तलवार और एक किरपान में क्या अंतर है। तो ये एक तलवार थी जो कि लगभग मेरे शरीर से 2 से 2.5 इंच दूर तक आई। लोकल पुलिस के जो लोग थे वहां पर तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और उसको पीछे ठेल दिया। साथ ही साथ मेरा भी एक जो रिफ्लेक्स एक्शन था उसमें मैं भी वहां से थोड़ा खिसक गया। बाद में उन्होंने कुछ इंट्रोगेशन वगैरह किया था, क्या नतीजा निकला ये मुझको बताया नहीं गया है। हम लोगों ने विदेश मंत्रालय वहाँ का जो है, जिसको ग्लोबल अफेयर्स कनाडा कहते हैं, उन्हें भी बताया था कि देखिए इस तरह की हरकत हुई है और यह उचित नहीं है। उन लोगों ने भी माना ये उचित नहीं है। और हम लोगों ने ये भी कोशिश की उन्हें थोड़े समझाने की कि देखिए किरपान और तलवार में अंतर होता है, किरपान और भाले में अंतर, भाले भी कुछ थे वहाँ पे, तो भाले में भी अंतर होता है
और ये कोई रिलीजियस बिलोंगिंग नहीं है जिसको वो लेके चलते हैं। तो इस तरह के 2-3 और वाक़या हैं, लेकिन मेरा मुख्य पर्पस है दोनों देश के बीच का रिश्ता फिर से ठीक हो, और कुछ एक वाक़यों के कारण हमें ये डिस्कस करना चाहिए। कंसर्न है, खालिस्तान हमारा कोर कंसर्न है, हमारे राष्ट्रीय हित का वहाँ पर संबंध है, तो खालिस्तानियों को प्रश्रय देना तो बंद करना होगा अगर भारत से रिश्ता अच्छा करना है, वो ज़रूरी है। और उसके लिए हम पूरा सहयोग देने को तैयार हैं, उसके लिए किसी भी बात को हम करने को तैयार हैं किसी भी लेवल पे। लेकिन अगर आप हमारे राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसमें तो फिर बहुत मुश्किल है रिश्ता बढ़िया होना।